नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइज उमर फारूक को श्रीनगर जामा मस्जिद में जुमा के मामूलात को दोबारा शुरू करने की इजाज़त देने का किया पुरजोर मुतालबा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम। कहा इंडिया अलायंस कर रही है मुखालिफत, करार दिया बीजेपी की बी टीम। जिला इंतजामिया ने बैनुल अक़वामी सरहद के साथ पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। सरहदी पट्टी में सिक्योरिटी के पहलुओं के पेश नज़र उठाया गया कदम। अनंतनाग में विजिलेंस इंटीग्रिटी अहद के साथ विजिलेंस आगाही हफ्ते की शुरुआत। प्रोग्राम की सरबराही जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और एंटी करप्शन ब्यूरो साउथ राकेश कुमार ने की। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा तहरीक के सदर शेख अशफाक जब्बार ने अपने वालिद शहीद शेख अब्दुल जब्बार के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का किया इजहार। कहा उनके नुक्ते नज़र को जारी रखा जाएगा। HCMCT मणिपाल अस्पताल दिल्ली ने कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर वॉक का किया एहतमाम। लोगों की हौसला अफजाई और उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तरगीब देने के लिए उठाए कदम। कश्मीर के 5 बार वज़ीर आला रहने वाले JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइज उमर फारूक को श्रीनगर जामा मस्जिद में जुमा के मामूलात को दोबारा शुरू करने की इजाज़त देने का पुरजोर मुतालिबा किया और कहा कि वो एक मजहबी रहनुमा हैं, इनको अपना काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। और हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इनका जो बुनियादी हक है वो इनको देना चाहिए, नहीं तो हुकूमत के जो ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती है। इससे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उसको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही है कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पे लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में बोलते, शराब की दुकानें खुल रही हैं जिससे हमारे लोग ख़राब हो जाएंगे। यहाँ की हालत के बारे में लोगों से कहते हैं कि भाई ठीक रहो, अच्छी तरह से कोशिश करो, मगर उससे इनको बंद कर रखा है। मैं तो अफसोस इस बात का है। मैं तो फिर भी अपील करूँगा, मुझे इंडिया अलायंस के साथ कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला अब इंडिया अलायंस की मुखालिफत कर रहे हैं। मुझसे PAGD के बारे में सवाल मत पूछो, मैं उन्हें नहीं जानता। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा में मीडिया के साथ बात करते हुए किया। लोन ने कहा कि सेंटर के साथ मिलकर पॉलिसियां बनाने वाले लोगों पर BSA आयद करने वाले हम पर क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की टरबाजी कब तक चलेगी। उन्होंने हमेशा लोगों को अपनी मक्कार पॉलिसियां बनाकर उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जो उमर अब्दुल्ला अब इंडिया अलायंस की बातें कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की मुखालिफत कर रहे हैं, यानी वो BJP की बी टीम है। मैं इंडिया अलायंस का आदमी नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान हुआ कि वो उमर साहब अलायंस के खिलाफ बोल रहे हैं हक में बोल। सो उसी से आपको मालूम पड़ेगा A टीम कौन है और B टीम कौन है। पीढ़ी तो करें, आप तो तब से लड़ते आ रहे हैं। हाँ, उसमें क्या नहीं, कौन सी प्रॉब्लम है? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, एक टाइम पर DDP कहती थी कि ये कातिल है ना, क्या उन्होंने वो इल्जाम वापस लिया? इट्स अ मैटर ऑफ मर्डर, इट्स अ मैटर ऑफ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मैं इंडिया अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरहूम लीडर अब्दुस्सलाम देवा की 9वीं बरसी के सिलसिले में एक तकरीब उनके आबाई इलाके अनंतनाग के चीनी चौक में अंजाम दी गई, जहां पार्टी के लीडरान ने अपने मरहूम लीडर को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मरहूम लीडर के बेलौस खिदमात को सराहा और मरहूम के हक़ में दुआ की। लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए मरहूम की काविशों को उजागर किया और कहा कि इस वक्त हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है।
देवा साहब जो मरहूम ख्वाजा अब्दुल सलाम देवा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर थे, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, आज इसकी 9वीं बरसी है। ये बरसी हम आज ब्लॉक कमेटी के तौर यहाँ मना रहे हैं। ये हर साल हम मना रहे हैं। हाजी अब्दुल सलाम देवा मरहूम की 9वीं बरसी यहाँ पे मना रहे हैं और आज हम उनकी तमाम जितनी भी उन्होंने काविशें की है, कोशिशें की हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हम याद कर रहे हैं। और आज के दिन हम भरपूर उनको हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और उनकी तमाम जो यादें हैं उनको हम दिल में बसाए लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि जो उनका पाथ है, जो हमारे बुजुर्ग। ज़िला इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। लाउड स्पीकर से लैस पुलिस गाड़ियों ने अरनिया और आरएसपुरा में आईबी के साथ सरहदी इलाकों में लोगों से कहा कि वो सरहदी पट्टी में पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल से दूर रहें। इंतज़ामिया ने जुमा 3 नवंबर को जम्मू ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दिया। हुक्काम ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया ने पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म आज रात जारी कर दिया है। लाउड स्पीकर से लैस पुलिस की गाड़ियां अरनिया और आरएसपुरा में आईबी के साथ सरहदी इलाकों में घूमती हैं और लोगों से सरहदी पट्टी में पटाखों की फ़रोख्त और इस्तेमाल से दूर रहने को कहती हैं। आईबी के साथ 5 किलोमीटर के इलाके में पटाखों की फ़रोख्त और उन्हें फोड़ने पर पाबंदी का हुक्म दिया गया है। जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सरहदी बस्तियों में लाउड स्पीकर पर एक पुलिस एहलकार ने आज रात ये ऐलान किया। यह कदम सरहदी पट्टी में सिक्योरिटी के पहलुओं के पेश नज़र उठाया गया है। श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी ने कॉरपोरेटों के हमरा एसएमसी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन के 5 साल 5 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं और जो कानूनी नए इलेक्शनों की तैयारी अब तक हो जानी चाहिए थी, मगर अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू हो गई। 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीजें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट, जो एक 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशनर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर MY तारिगामी ने कहा कि यह हुक्म बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के कन्वेंशनों की खिलाफ वर्जी करता है जिसमें हिंदुस्तान एक फ़रीक है। सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ उस वक्त मुजाहिरा करते हैं या रैलियाँ निकालते हैं जब उनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते। ये हिदायत मुलाजमीन और कारकुनों के आईनी हुकूक पर एक और हमला है। तारिगामी ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए कुछ नहीं है, ख़ास तौर पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले और स्कीम वर्कर्स जिन्हें महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि इसके पास इनके हकीकी मसाइल को हल करने का वक्त नहीं है और इसके बजाय ये उनकी आवाज़ को रोकना चाहते हैं। एक क्या कहूँगा हुक्मनामा जारी हुआ है और जिसके मुताबिक ये नहीं किया किसी राहत का ऐलान हुआ हो मुलाजमों के बारे में, आरजी मुलाजमीन के बारे में, स्कीमों में काम करने वाले मुलाजमों के बारे में, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स,
ये जो गरीब तबका है, जिनकी वजह से सरकार चलती है, सरकार का कामकाज चलता है, ग्राउंड लेवल पर अगर स्वीपर न हो, म्यूनिसिपैलिटी का कामकाज रुक जाएगा। और अगर ग्राउंड लेवल पर कामगार नहीं होगा तो लाजमी तौर पर ये जो चमक दमक हैं। ज़िले अनंतनाग में वाक़ टाउन हॉल में आज विजिलेंस आगाही हफ्ते की शुरुआत विजिलेंस इंटीग्रिटी अहद से हुई, जिसमें ज़िले अनंतनाग के सभी अफसरान के साथ साथ मुलाजमीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सरबराही ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद और एंटी करप्शन ब्यूरो साउथ राकेश कुमार ने की। इस प्रोग्राम का मकसद था कि मुआशरे से बदनवानी को पाक करने के साथ साथ ज़िले के सभी सरकारी दफातरों को बदनवानी से पाक करना। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि हम सबको पाक मुआशरे के लिए काम करना होगा। बदनवानी से पाक मुआशरे के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सार्फिन, स्टेक होल्डर्स, अवाम, मुलाजमीन और स्कूल कॉलेज के तलबा में बदनवानी को उजागर करने और मुआशरे पर इसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर ACB के SSP साउथ राकेश कुमार ने कहा कि ये प्रोग्राम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जारी रहेगा। वहीं हफ्ता भर चलने वाले विजिलेंस बेदारी प्रोग्राम के दौरान लोगों को आगाही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के इस प्रोग्राम में DDC, BDC, सरपंच, पंच और सरपंच के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ACB की जानिब से सतर्क नागरिक नामी वेबसाइट रखी गई है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नागरिक है हमारा, वो अलर्ट नागरिक की तरह बिहेव करे, वो हमारे सामने आए, हमारे अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं अपने इलाके में तो एक एक्टिव सिटीजन की तरह वो रोल प्ले करे और जो भी करप्शन उनके इलाका में हो रही है वो हमारे नोटिस में लाए ताकि हम उसको अमली जामा पहना सकें। मेरे ख्याल में काफ़ी 100% कामयाबी हुई है। जिस तरह से IT का प्रचलन हुआ है, मैंने अपनी तकरीर में भी डिस्कस किया कि हर डिपार्टमेंट जो है आज की डेट में जो है वो IT का प्रचलन है। IT के थ्रू जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। आज की चीज़ में जो चीज़ नोटिस में आएगी वो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर उस तरह का कोई इशू दिखता है तो। हमारी साइट्स हैं, सतर्क नागरिक ऐप है, हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, ACB साइट्स हैं, हमारी ACP हेडक्वार्टर की साइट्स हैं, 3 ब्रांचेस की। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा तहरीक के सदर शेख अशफाक जब्बार ने आज अपने वालिद शहीद शेख अब्दुल जब्बार के मिशन को आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने जोर दिया कि उनके वालिद अवाम के रहनुमा थे और गांदरबल ज़िले के लिए उनके नुक्ते नज़र को जारी रखा जाएगा। इस कन्वेंशन में मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें शेख अशफाक जब्बार और उनके साथी रहनुमाओं को उनके मकाम पर पहुँचने पर पुरजोश इस्तकबाल की पेशकश की गई। मरकज़ी कश्मीर के ज़िला गांदरबल के कंगन इलाके में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए जब्बार ने इस बात पर जोर दिया कि JKUM लोगों को अमन, खुशहाली और तरक्की के निशान वाले मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करने के लिए पुराज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वाज़ेह और सीधा है। हम जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उनके बाशिंदे मुआशी और सियासी एतबार से बाख्तियार बने। हम धोखाधड़ी के सियासी नारों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम झूठ और खाली वादों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारा अज़्म अपने लोगों के साथ ईमानदारी बरकरार रखना है। हम हमेशा सच बताएंगे, यहाँ तक कि अगर ये तल्ख है, और यहाँ तक कि अगर सच्चा होना हमें सियासी मुनाफा नहीं देता है। से बात की यहाँ के मसले मसाइल और तंजीम को मजबूत बनाना, और बातों के अलावा हमने यहाँ पे आज जो मसला है जो मैं बोलना चाहता हूँ आपकी चैनल की वसादत से, जो PAGD का एक बहुत बड़ा एक धोखा चल रहा है ये जो दे रहे हैं। कहीं ये पब्लिक में एक बात कहते हैं तो अंदर बंद कमरों में एक बात कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो उमर साहब ने कहा कि जो ये हम 5 साल पहले जाएंगे कि जो इन्होंने कत्ल गारत यहाँ करवाई, बाकी चीज़ें करवाई, PDP ने, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। और महबूबा जी कहती है 87 सबका ये जो जिम्मेवार है, जो यहाँ रिगिंग हुई, बाकी ज़्यादतियाँ हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। ज़िला अस्पताल हंदवाड़ा की 7 मंजिला इमारत 6 साल से ज़ेर तामीर है और मज़कूरा इमारत का काम
मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठेकेदार आजकल करके मज़कूरा इमारत का काम मुकम्मल करने में साफ नाकामी का मुजाहरा कर रहा है। 1 साल से अस्पताल की इंतज़ामिया यही कह रहा है कि कभी 3 माह, कभी 2 माह और कभी 6 माह का वक्त देकर टाल मटोल किया जा रहा है, जिस वजह से अस्पताल अमले के साथ साथ मरीज़ों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह के दुश्वारियों का सामना उन्हें है। अगर अस्पताल इमारत का काम 60% मुकम्मल हुआ है तो इसको मज़ीद 40% काम मुकम्मल करने में सुस्त रफ्तारी क्यों हो रही है। इस सिलसिले में डीडीसी राजौर मीर सुलेमान ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल की इमारत 6 साल से ज़ेर तामीर है और अभी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की 9 करोड़ रुपए का टेंडर का कुछ मसला है और इन 9 करोड़ रुपए की वागुजार होने की वजह से अस्पताल इमारत के मज़ीद काम पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और महकमे सेहत के आला अहदेदारों के नोटिस में यह मसला लाकर इमारत का काम मुकम्मल कराने और इसको जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाने की कोशिश की जाएगी। सरहदी ज़िले कुपवाड़ा में कामधेनु कंपनी की तरफ से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें शेख स्टील नॉर्थ हेड मुमताज़ अहमद शेख के अलावा कंपनी के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए डीलरों ने शिरकत की और आवाम को बेहतर स्टील और क्वालिटी स्टील फराहम करने का वादा किया गया और जो आवाम में एक गलत फहमी थी इसको भी दूर किया ताकि आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उधर इस मौके पर कई डीलरों की हौसला अफजाई भी की गई, जिसमें सरफहरिस्त शेख स्टील इंडस्ट्रीज़ शामिल है। ताहम डीलरों ने कंपनी को यकीन दिलाया कि ख़रीदारों को बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। उधर कंपनी की तरफ से डीलरों को इनामात से भी नवाजा गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे अब जीएमसी इस्टेब्लिश हो गया। जीएमसी इस्टेब्लिशमेंट का ही ये है कि लोगों की उम्मीदें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि हमें यहाँ पे टर्शरी केयर जो है वो दस्तयाब होगा। लेकिन जब हम जो मेडिकल फैटर्निटी है या इनके जो हेड है, जब हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स को वो केयर नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जगह की तंगी है। इससे पहले ये बनाया था जो है ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये 2017 से काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहरहाल हम मिले ऑनरेबल गवर्नर साहब से, ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डीएम, वो भी जब हमने इनको बुलाया वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त इंजीनियर्स ने कि इसको फंक्शनल बनाने के लिए, इस बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें 9 करोड़ कुछ समथिंग लाख रुपीज़ चाहिए कि जिससे हम इसे बाज़ाब्ता तौर पे फंक्शनल कर सकते हैं। बहरहाल वही प्रपोज़ल गया फिर ऊपर, तो एलजी साहब ने नोट दिया कि इनको कुछ 5 करोड़ रुपीस रिलीज़ भी है, लेकिन जो कंट्रैक्टर और लोगों की हौसला अफजाई और उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तरगीब देते हुए HCMCT मणिपाल अस्पताल दिल्ली ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में फलाह व बहबूद के लिए वॉक का एहतमाम किया। वॉक सुबह 8 बजे शुरू हुआ और कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से डिक पार्क फॉर शोरोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चीफ प्रोक्यूटर ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान के साथ मणिपाल अस्पताल और 300 से ज़ायद तलबा, प्रोफेसर्स और डॉक्टरों ने इस वॉकथन में हिस्सा लिया। निसार अहमद मीर, रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी और HCMCT मणिपाल अस्पताल के डॉक्टरों, डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी HOD ट्रांसप्लांट, डॉक्टर अनादी येचूरी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर विक्रम बत्रा कंसल्टेंट यूरोलॉजी, सेहत की अहमियत के बारे में उन्होंने आगाही दी। जो आए थे लोग वो मोस्टली यंग बच्चे थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उन बच्चों को अवेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के 10 साल बाद वो बड़े होंगे, तो अगर हेल्थी लाइफस्टाइल अभी से जिएंगे तो डेफिनेटली उनको, जब वो यंग होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी हैं मेजर जो इसके कारण होते हैं, 3 आज की डेट में अगर आप पूछोगे तो सबसे पहला है अल्कोहल से लिवर काफ़ी डैमेज हो जाता है और इस सिचुएशन में कई बार पहुंच जाते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B, C इंडिया में बहुत कॉमन है, तो जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में है वो ये है मोटापा और डायबिटीज़। इसकी वजह से लिवर पे काफ़ी इफेक्ट आता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, मीन्स ये डायबिटीज़ और मोटापा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी की हिदायत पर किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाकिर हुसैन वानी की क़यादत में किश्तवाड़ में उर्स शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन को हतमी शक्ल दी गई। किश्तवाड़ में उर्स शाह मोहम्मद
सरारुद्दीन 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन वानी ने तमाम तर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी। खासकर रियासत जम्मू कश्मीर और बैनुल रियासत से हज़ारों ज़ायरीन की आमद उर्स पर होती है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने ज़ायरीन के क़याम व ताम का भी इंतज़ाम रखा है और बहुत ज़ायरीन में क़याम का इंतज़ाम माकूल ढंग से किया जाए। जबकि किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया ने उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के अलावा पीने के पानी, बिजली, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम भी माकूल अंदाज में किए हैं। उर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं और सारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अब लास्ट एंड पे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो आज एक रिव्यू मीटिंग भी इसी के लिए हमने लोगों ने डीसी साहब ने रखी हुई है, एसएसपी साहब भी वहाँ होंगे। तो मुझे लगता है इस बार हर साल की तरह हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा जो पिछले साल हम लोग जो ज़ायरीन को मुहैया कर पाए थे, सहूलियत दे पाए थे, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 1-2 सालों से हमने ये शुरू किया है कि अगर आप देखेंगे चौगान को हम अल्हम्दुलिल्लाह एक साइबान लगा के, एक बहुत अच्छे कनात्स लगा के सजाते हैं, ताकि जो बाहर से लोग, आपने देखा होगा गरीब लोग बाहर से आते हैं, फड़ी वाले आते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं, जिनको यहाँ कोई जगह नहीं होती थी, जो दरबदर होते थे। वक्त ने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया है लास्ट से लास्ट साल जो है डीसी साहब के कहने पे, और उस सिलसिले में हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर्स निकाले हुए हैं। लोगों ने अपने जो रेट्स हैं वो अभी तक दिए हुए हैं और हम देखेंगे जो लोवेस्ट टेंडर होगा इंशाल्लाह उसको वो टेंडर दिया जाएगा, ताकि वो बहुत अच्छे से वहाँ टेंट्स का इंतज़ाम करे, ताकि जो लोग आएंगे, जो अपना सामान, गरीब लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ कास्ट हमारे उन टेंटों में वहाँ रहेंगे, उनको वहाँ मुहैया करेंगे। हाउएवर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो थोड़े बहुत चार्जेस वहाँ 50-100 रुपया सफाई के लिए होते हैं वो म्यूनसिपैलिटी करती है। जम्मू कश्मीर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने जीएमसी अनंतनाग के फैकल्टी, तलबा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जीएमसी के जनरल सर्जरी के शोबे के ताउन से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम फरहाना ने तकरीब की सदारत की। सर्जरी के शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मुमताजुद्दीन ने टीम का खैर मकदम किया। हेड ऑफ यूरोलॉजी जीएमसी जम्मू कम नोडल ऑफिसर ने इंसानी आज़ा की अतिया और पेवंदकारी पर एक लेक्चर दिया और उससे जुड़ी मुख्तलिफ खराफात को वाज़ेह किया। That is State Organ Transplant Organization, which was conducted by Professor Ilyas Sharma, Dr. Sanjeev Puri, and Mr. Irfan Ahmed Lone. Okay, and it was regarding the awareness and regarding awareness and generation of this organ transplantation. So the same was awareness was given among the fraternity of medical association of GMC Anantnag, so that the same could be imparted to the public regarding the organ transplantation, the importance of organ transplantation, ye kitna important hai. So not only organ transplantation saves lives, but it is also improves the state of well-being of individuals who are in need, and also the cost of these organ transplants will also decrease by this if this organ transplant if we have this department of organ transplant in our GMC Anantnag subsequently. आयुष महकमे की जानिब से ज़िले पुलवामा में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में लोगों ने इलाज व मुआलजा करवाने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी हासिल की। वादी भर में महकमा आयुष कई दहाइयों से काम कर रहा है, जहां महकमे की जानिब से आवाम को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वहीं महकमे की जानिब से दूर दराज इलाकों में आवाम तक पहुँचने के लिए तिब्बी कैंपों का एहतमाम करती है, ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जाए। इस सिलसिले में आज महकमे की जानिब से ज़िला पुलवामा के आयुष यूनिट ने आज आवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। अवेयरनेस काफ़ी सारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर रहा है। हम अवेयरनेस कैंपस भी करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हालिया कोविड के दिनों में आयुष ने बहुत अच्छा नुमाया काम किया था। उसके अलावा हमारे भी फुटप्रिंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, तो फिर भी ये हमारे जो इलाज है आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज जो है ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट माना जाता है और लोग काफ़ी सारा पसंद करते हैं। पर्टिकुलरली जो ये पुलवामा रीजन है ये इसमें काफ़ी सारा ये पसंद किया जाता है, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से ये इलाज आजमुदा है और लोग आते हैं। लेकिन उसके अलावा जितना रेस्पॉन्स हमारे मॉडर्न मेडिसिन में और उनके पास आते हैं उतने नहीं आते हैं।
खेलकूद की सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान शिरकत करे, इस ज़िम्न में जहलम स्टेडियम बारामूला में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस मौके पर 15 कोर के जनरल अफसर कमांडिंग राजीव गई मेहमान खुसूसी थे और उनके हमरा फ़ौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से 40 टीमों ने शमूलियत इख्तियार की और आज का फाइनल मैच सुल्तान वॉरियर्स और BC रेड के दरमियान खेला गया और इसमें सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने फतेह हासिल की। और हमें ये इस चीज़ का बहुत एहसास है कि यहाँ के नौजवानों को ये गेम बहुत पसंद है और मैं कहना चाहता हूँ कि शायद बारामूला के प्रीमियर लीग में जो इतने इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं शायद वो आज वर्ल्ड कप में भी नहीं हो रहे हैं। आज का ही मैच आप देख लीजिए कितना क्लोज हुआ। तो मेरी तरफ से सुल्तानपुर वॉरियर्स को और बारामूला रेड्स को भी एक आउटस्टैंडिंग मैच यहाँ पे खेलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और ख़ासकर सुल्तानपुर वॉरियर्स जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ी मुबारक। थैंक यू। इस तरह के टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए ताकि यूथ के साथ एंगेज रहें यूथ। हाँ ज़रूर होने चाहिए और हो भी रहे हैं। आपको मालूम है कि कल ही एक लेडीज़ का भी टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ है, विमेंस टूर्नामेंट भी, एंड द इंडियन आर्मी ऑलवेज सपोर्ट्स दीज इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सर विंटर। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइज उमर फारूक को श्रीनगर जामा मस्जिद में जुमा के मामूलात को दोबारा शुरू करने की इजाज़त देने का किया पुरजोर मुतालबा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम, कहा इंडिया अलायंस कर रही है मुखालिफत, करार दिया BJP की बी टीम। जिला इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी, सरहदी पट्टी में सिक्योरिटी के पहलुओं के पेश नज़र उठाया गया कदम। अनंतनाग में विजिलेंस इंटीग्रिटी अहद के साथ विजिलेंस आगाही हफ्ते की शुरुआत, प्रोग्राम की सरबराही जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और एंटी करप्शन ब्यूरो साउथ राकेश कुमार ने की। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा तहरीक के सदर शेख अशफाक जब्बार ने अपने वालिद शहीद शेख अब्दुल जब्बार के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का किया इजहार, कहा उनके नुक्ते नज़र को जारी रखा जाएगा। HCMCT मणिपाल अस्पताल दिल्ली ने कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर वॉक का किया एहतमाम, लोगों की हौसला अफजाई और उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तरगीब देने के लिए उठाए कदम। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।